Hello dear ninth class students. Now I just have brought for you next poem of your syllabus. The name of the poem is A Legend of the Northland. Has been written by Faughari. Okay, this is the next poem of your Beehive book. Okay students, now I am telling you about this interesting story. You will surely enjoy this story. Okay. The first point of this poem is Northland is a cold region. Actually है क्या, ये जो poem है belong करती है एक Northland को, जो कि बड़ी ही ठंडी जगह है. Okay students, next point is there the nights are longer than days. यहाँ पर क्या है कि जो दिन हैं वो छोटे हैं और जो रातें हैं वो क्या हैं, लंबी हैं. Okay, next point is Saint Peter stopped at an old lady's cottage as he was hungry. Actually, what is there? Saint Peter. He was taking the round of the world. At that time, he was feeling hungry due to fasting. So, he stopped at an old lady's cottage and asked something to eat. Next point is the lady baked tiny cake, but when baked, found too large to give Saint Peter. होता क्या है कि lady she just want to give him a tiny cake, so she baked a tiny cake. She took a tiny duff to make a tiny cake, but when she baked the cake, she found that too large to give him. और वो क्या चाहती थी, वो उस केक को उसे देना, सेंट पैटर को देना नहीं चाहती थी. नेक्स्ट पॉइंट इज शी ट्राइड 2 times एंड मेड सेंट पैटर एंग्री. और उस लेडी ने क्या किया, उसने 2 बार ट्राई किया. शी मेड द स्मॉलर डफ स्मॉलर एंड स्मॉलर, बट इट बिकम टू लार्ज व्हेन इट बेक्ड, एंड एट दिस सेंट पैटर बिकेम एंग्री. Next point, dear students, Saint cursed her and transformed her into a woodpecker. Saint ने क्या किया, उसे Saint angry हो गए थे, जैसा कि आपको यहाँ पता चल चुका है. And being angry, he cursed her. उन्होंने क्या किया, उसको श्राप दे दिया. Okay, and she transformed into a woodpecker. Okay, dear students. Now the next point is all her clothes except her scarlet cap gone and she flew on the top from the chimney. अब क्या होता है कि उसने जो कैप पहनी हुई थी, केवल उसके सर पर वो स्कारलेट कैप रह गई और उसके सारे कपड़े जल गए और वो चिमनी से होकर ऊपर टॉप पर उड़ गई. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज एवरी स्कूल बॉय सेड दैट they have seen her boring into wood for food. हर एक स्कूल का लड़का जो भी है, हर एक बुक उसके बारे में क्या बात करते हैं कि उन्होंने उसे देखा था जंगल में चोंच मारते हुए. कहाँ पर, वुड्स में. क्या करने के लिए, अपना फूड ढूंढने के लिए. तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. ओके, बाय फॉगकारी. ओके, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये स्टोरी. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल्स अबाउट द स्टोरी. द नॉर्थलैंड इज अ वेरी कोल्ड, कवर्ड विद स्नो. Its closeness to the North Pole gives this place a cold weather. इसका जो नॉर्थ पोल से पास है, ये उसके पास है, इसलिए ये जगह कैसी है, बहुत ठंडी है. और यहाँ पर कुछ ही घंटों सनलाइट रहती है. डियर स्टूडेंट्स, तो जो पोइटेस हैं फॉगकारी, उन्होंने बताया है कि इसके बारे में कि यहाँ के दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, और इस समय लोग अपना ज़्यादातर समय सोने में ही बिताया करते हैं. सेंट पैटर जो कि वर्ल्ड का राउंड ले रहे थे, पूरे वर्ल्ड का, तो वो घूमते हुए वहाँ पर आए और एक लेडी उस समय नाइट में क्या कर रही थी, शी वॉज बेकिंग द केक एज शी वॉज हैविंग हर. क्या काम किया करती थी वो, केक बनाने का काम किया करती थी. सेंट पैटर ही वॉज
फीलिंग फेंटेड एंड ही वॉज ऑल्सो फीलिंग हंग्री, क्योंकि वो उन्हें चक्कर आने लगे थे, भूख लग रही थी। तो उन्होंने कहा इस लेडी से ही कुछ खाने का मांग लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने उस लेडी से मांगा, द लेडी प्रिपेयर्ड स्मॉल डफ, उसने छोटी सी डफ बनाई, क्योंकि वो उनको एक छोटा सा केक देना चाहती थी। और जब उसने वो केक बेक किया, व्हेन शी बेक्ड द केक शी फाउंड इट टू लार्जर, उसने उसे पाया कि वो और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। फिर उसने फिर से ट्वाइस शी मेड अ स्मॉल डफ, उसने फिर से एक छोटी सी डफ बनाई। बट व्हेन शी बेक्ड इट शी फाउंड इट टू लार्ज, उसने फिर से देखा कि वो केक बड़ा बन चुका है, वो उस बड़े केक को उन्हें देना नहीं चाहती थी। एंड 2 बार ऐसा करने पर शी डिड इट ट्वाइस, इट मेक्स सैंड पेटर एंग्री, और इससे सैंड पेटर क्या हो गए बच्चों, नाराज़ हो गए और उन्होंने उस वुडपेकर उसको श्राप दे दिया। और आपने यहाँ पर जैसा कि देखा कि श्राप से उन्होंने उसे कर्स किया, कर्स करने से वो किस में बदल गई, वुडपेकर में, ठीक है। और वुडपेकर में चेंज होने के बाद चिमनी से वो ऊपर उड़ गई, और उसका केवल स्कारलेट कैप शी वॉज हैविंग ऑन हर हेड, और उसके सारे कपड़े जल गए और चिमनी से वो ऊपर जंगल की तरफ उड़ गई। और व्हेन शी फ्लू फ्रॉम देयर एवरी स्कूल बॉय हैड सीन हर दैट शी वॉज बोरिंग, एंड बोरिंग को अपनी चोंच मार कर क्या कर रही है, जंगल में, ट्रीज में, शी वॉज सर्चिंग हर फूड। ओके डियर स्टूडेंट्स, thank you for watching the video. Thank you very much. Learn it.